Hello friends, myself Subhash Rajput. Welcome to my class SST Genius. और आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंडिया की लोकेशन के बारे में, वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन कहाँ पर है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर और कुछ और भी काफ़ी बातें पढ़ी थी हमने। आज इस वीडियो में हम इंडिया के साइज के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, इंडिया जो है टोटल अर्थ के टोटल लैंड मास का 2.4% कवर करता है। मींस इंडिया कवर्स 2.4% ऑफ टोटल लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड। जी, अब देखते हैं इसका टोटल एरिया कितना है। 2.4% में इसका टोटल एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए कितना बड़ा हमारा हिंदुस्तान है, लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड में 7th नंबर पर आता है। अब हम जानते हैं कि इससे जो 6 कंट्रीज है पहले की, वे कितनी बड़ी है। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है रशिया, ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए यानी कि अमेरिका, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राजील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया एंड 7th कम्स टू इंडिया। जी, और यहाँ पर एक बात और आपको बताऊं, जो चाइना है दैट इज ऑलमोस्ट थर्ड ऑफ इंडिया इन साइज। अब हम चलते हैं इंडिया की विड्थ और लेंथ की तरफ। अब हम सीधा मैप की तरफ चलते, जिसमें आप देखेंगे ये इंडिया का मैप है। इंडिया की विड्थ यानी कि जो चौड़ाई है वो हम लेते हैं गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। इसकी जो टोटल चौड़ाई है ये है 2933 किलोमीटर यानी 2933 किलोमीटर, और ये 30 डिग्री अक्षांश यानी 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है। अब इसकी जो लेंथ के बारे में देखेंगे, ये लेंथ है ये जम्मू कश्मीर से लेकर ये देखिए सीधा नीचे कन्याकुमारी तक। इसकी जो टोटल लेंथ है ये है 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर। तो देखिए इसकी जो लंबाई है वो विड्थ से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन देखने में जो है ऐसा लगता है कि इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है जबकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। अब हम इनकी बाउंड्रीज के बारे में जानेंगे। इंडिया की जो साइड बाउंड्रीज है, साइड बाउंड्रीज मीन्स स्थल सीमा रेखा। स्थल सीमा रेखा का मतलब है जो लैंड पर है, और दूसरी होती है सी कोस्ट लाइन यानी कि समुद्री सीमा रेखा। अब स्थल सीमा रेखा में देखिए यहाँ से शुरू करते हैं पाकिस्तान की तरफ से। ये जो है टोटल हमारी पाकिस्तान से अटैच होकर फिर ये ऊपर नॉर्थ, और ये नेपाल से लगती हुई, और ये नागालैंड, मणिपुर, और फिर ये त्रिपुरा से लगते हुए ये जितनी स्थल सीमा रेखा है दैट इज इनॉर्मस, दैट इज 15,200 किलोमीटर यानी कि 15,200 किलोमीटर। अब सी कोस्ट लाइन देखते हैं, समुद्री रेखा। समुद्री सीमा रेखा वो है जो तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है हमारा देश। ये देखिए 1, 2, 3, ये है 2933 किलोमीटर यानी 2933 किलोमीटर, और ये इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को मिलाकर है, यानी कि इसमें इसकी जो बाउंड्रीज है ये भी इंक्लूड की हुई है हमने। लेसन में आगे बढ़ते, जिस तरह पूरे वर्ल्ड की एक इंटरनेशनल टाइमलाइन है जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, उसे हम इंटरनेशनल टाइमलाइन बोलते हैं। इसी तरह इंडिया की भी एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन है जो कि हिंदी में मानक या अम्योत्तर लाइन कहलाती है। अब इंडिया की टाइमलाइन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए इंडिया जो है 30 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है, तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में
टाइम में 2 घंटे का फर्क है। अगर हम एज्यूम करें फॉर एग्जांपल कि कोई क्रिकेट मैच 5 o'clock स्टार्ट होना है 5 PM, तो यहाँ पर तो 5 होगा, लेकिन गुजरात में उस वक्त 7 बज चुके होंगे। तो इसी की एक एवरेज लेने के लिए एक टाइमलाइन बनाई जाती है जिसे स्टैंडर्ड टाइमलाइन बोला जाता है, और इंडिया में वो उसका है 82.3 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी 82.3 अक्षांश रेखा, जो कि यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इस लेसन का नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी भारत और विश्व। इसमें ये वर्ल्ड मैप पे हम चलते हैं। इसमें देखिए जो इंडियन उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप यानी एशिया कंटिनेंट के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ये देखिए पूर्व और पश्चिम के एकदम बीच में सेंट्रल लोकेटेड है। और ये जो हिंद महासागर यानी जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, देखिए कितना विस्तार है इसका, और इसकी इंडिया की इंपॉर्टेंस कितनी रही होगी उस टाइम, जो कि पूरे एक महासागर का नाम, एक ओशन का नाम हिंद महासागर के नाम पर पड़ जाता है। इससे पता चलता है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो युगों पहले पूरे वर्ल्ड में जानी जाती थी। चलिए लेसन में आगे बढ़ते हैं। ये जो इंडियन ओशन है वो पश्चिम यानी वेस्ट में, ये देखिए यूरोप से जोड़ता है इसको, ये यूरोप में जा सकते हैं, और पूर्व में और पूर्व एशियाई देशों में यहाँ आसानी से जापान हुआ, चाइना हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, बड़ी इजीली जा सकते थे। अब इससे हमें पता लगता है कि पूरे एशियन कंटिनेंट में जो इंडिया है वो सेंट्रली लोकेटेड है। इसमें मैप में आप बड़ी इजीली देख सकते हो। अब ये जो एक और पॉइंट यहाँ पर आता है दक्षिणी पठार यानी कि इंडियन पेनिसुला, ये देखिए डेक्कन पेनिसुला, ये देखिए ये इंडियन ओशियन, ऐसा लगता है कि मेन लैंड से एकदम, ये देखिए ये मेन लैंड, ये इससे बिल्कुल इंडियन ओशियन की तरफ ऐसा लग रहा है कि ये नीचे की तरफ बढ़ गया है, आगे की तरफ आ गया है। इसको बोलते हैं डेक्कन पेनिसुला जी। ये देखिए ये पूरा डेक्कन पेनिसुला है, और ये ऐसा लगता है कि हिंद महासागर में नीचे की तरफ फैला हुआ है। सो इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड इन इंडियन ओशियन। सो एशियन कंटिनेंट में जो इंडिया की पोजीशन है वो किसी भी देश की नहीं है, इसलिए इसको इंडिया को इसका फायदा मिलता है। और एक यहाँ पे एक टर्म आती है, आपने बहुत बार सुना होगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप। अब ये क्या चीज है, जिस तरह से इसकी सेंट्रल पोजीशन है हिंद महासागर में, तो इसके आस पड़ोस के पाकिस्तान और ये नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, ये जितने देश इसके पड़ोसी देश है भारत के, वे सब मिलाकर एक इंडियन सब कंटिनेंट बनाते हैं, क्योंकि इसकी जलवायु और इनका रहन सहन कोई ज्यादा अलग नहीं है एक दूसरे से। एज वी नो, इंडियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। सो पहले जो ट्रेड हुआ करता था इंडिया का ट्रेड जो है लगभग पूरे वर्ल्ड के साथ था, और इंडिया का जो ट्रेड पहले हुआ करता था वो पहले स्थल मार्ग से यानी कि जमीन से हुआ करता था, क्योंकि जो समुद्री मार्ग के बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं थी। और ये जो जितना समुद्री मार्ग शुरू हुआ है वो कोई आज से 500 से 700 साल पहले ही जोर पकड़ा है। उससे पहले सिर्फ स्थल सीमा यानी कि जो जैसे चाइना में सिल्क रूट के नाम से जानते हैं, और इसके थ्रू ही पूरे यूरोप में बिजनेस हुआ करता था। अब जब लोगों को समुद्री मार्ग के बारे में पता चला तो इस इंडिया का व्यापार काफी बढ़ गया। जैसे कि यूरोप में जो जाना होता था ऐसे यूरोप में आसानी से जाया जा सकता था, और हिंद महासागर का बेनिफिट उसको मिलता था। उसको चाइना जाना हो, रशिया जाना हो, ऐसे घूमकर वो जा सकता था। लेकिन इससे रास्ता काफी लंबा पड़ता था। इंडिया और यूरोप में एक दूसरे के आने जाने में कम से कम 1 से 2 महीने का समय लग जाता था। तो 9 में जो एक स्वेज नहर यानी कि स्वेज कैनाल का निर्माण हुआ, जिससे यूरोप और इंडिया की जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट 7000 किलोमीटर कम हो गई। और ये स्वेज नहर कहाँ पर है, ये देखिए इंडियन ओशन से लगा हुआ ये रेड सी है, लाल सागर। अगर हम ये लाल सागर है
और ये स्वेज कैनल है, ये है स्वेज कैनल, और स्वेज कैनल ये सीधा मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर से होते हुए हम यहाँ पर यूरोप में कहीं पर भी जा सकते हैं। इससे इंडिया का और यूरोप का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ा और वे एक दूसरे के काफी करीब हो आ गए। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज, मीन भारत के पड़ोसी देश। इंडिया के मैप की तरफ देखते हैं, ये देखिए इंडिया के जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ में ये सभी पड़ोसी देश है। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ, जब मैप में हम कोई भी साइड देखते हैं, कोई भी दिशा देखते हैं, तो जो मैप को सीधा पकड़कर ऊपरी जो हिस्सा होता है वो नॉर्थ होता है। नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, और इसके नीचे साउथ हुआ, और इस तरह से ईस्ट और वेस्ट। दिस इज द टेक्निक टू फाइंड ए लोकेशन इन मैप। और इसके बीच में भी लाइंस जा सकती है, इसे हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, बीच में नॉर्थ साउथ और साउथ वेस्ट, और इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ये क्योंकि आप 9th क्लास में आ गए हो तो लोकेशन एग्जैक्ट फाइंड आउट करना आपके लिए इंपॉर्टेंस है। अब नॉर्थ वेस्ट में हम देखेंगे, ये क्योंकि ये नॉर्थ हुआ और ये वेस्ट हुआ, तो बीच में नॉर्थ वेस्ट हुआ। नॉर्थ वेस्ट में हमारे दो पड़ोसी देश है, एक तो पाकिस्तान एंड दूसरा अफगानिस्तान। देखिए पाकिस्तान तो सभी को पता है कि हमारा पड़ोसी देश, ज़्यादातर इसी के बारे में न्यूज आती रहती है। और जो अफगानिस्तान है वो ज़्यादातर को नहीं पता, लेकिन एक छोटी सी बॉर्डर लाइन जो है लगभग 100 to 150 किलोमीटर की इंडिया से टच होती है अफगानिस्तान की भी। अब नॉर्थ की तरफ चलते हैं। नॉर्थ में जो पड़ोसी देश है वो है हमारा चाइना। ये देखिए सारी तरफ ही चाइना ही है, चाइना और ये तिब्बत, नेपाल और भूटान, 3 पड़ोसी देश हमारे नॉर्थ में हुए। कौन कौन से? चाइना, नेपाल एंड भूटान। अब मैप में देखिए ईस्ट में, ईस्ट कौन सी हुई? ये वाली साइड्स जो है ईस्ट में है हमारा म्यांमार यानी बर्मा और बांग्लादेश। ये देखिए ये लेसन जब भी पढ़े या वीडियो देख रहे हो आप मैप लेके जरूर बैठे साथ में। अब हम चलते साउथ की तरफ। साउथ में हमारे 2 नेबरिंग कंट्रीज है, श्रीलंका एंड मालदीव्स। मालदीव्स ये नीचे की तरफ पड़ता है, और श्रीलंका को जो है जमीनी एक पाक स्ट्रेट, और पाक स्ट्रेट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, और मन्नार बे जो है, गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पर ये 2 चीज है। गल्फ क्या चीज होती है? जिसमें तीनों तरफ ये समुद्र से घिरा हुआ हो और एक तरफ लाइन हो तो ये गल्फ बन जाती है। ये गल्फ ऑफ मन्नार पाक स्ट्रेट पड़ती है श्रीलंका में और इंडिया के mainland के बीच में। तो ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हुई। इंडिया के कुल 9 नेबरिंग कंट्रीज है। दिस इज द एंड ऑफ लेसन नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखते रहिएगा SST जीनियस यूट्यूब पर।